1947 में हमने आजादी पाई, पर असली इकोनॉमिक फ्रीडम अब हम हासिल कर रहे हैं। तब हम इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे, लेकिन आज हम एक्सपोर्ट के ऊपर कॉन्फिडेंट हैं। क्ले के कुल्लड़ से लेकर सैटेलाइट्स तक मेड इन इंडिया का नाम 200 से ज्यादा देशों तक पहुंच चुका है। आज हम देखेंगे कि कैसे ये जर्नी शुरू हुई और ग्रो हुई। आज हम कहां खड़े हैं और फ्यूचर में कौन सी अपॉर्चुनिटीज हमारा इंतजार कर रही। एक्सपोर्ट्स का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता है। जब हम अपना प्रोडक्ट दुनिया में बेचते हैं तो फैक्ट्रीज चलती है, जॉब्स क्रिएशन होते हैं, फार्मर्स को नए बायर्स मिलते हैं और सबसे ज्यादा जरूरी हमारा फॉरेन रिजर्व बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं, ये हमारे देश की ग्रोथ की कहानी है। 1950 से लेकर 70s तक हम ज्यादातर रॉ मटेरियल्स, हैंडीक्राफ्ट और बेसिक टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स करते थे। 91 के बाद लिबरलाइजेशन के बाद आईटी, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज ने हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को एक नया शेप दिया, एक नए आयाम तक पहुंचाया। 2000 के बाद इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, रिन्यूएबल एनर्जी ने मिलकर हमारे भारत को एक मेजर एक्सपोर्टिंग नेशन बना दिया। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इंडिया ने अपने एक्सपोर्ट्स को एक नए रिकॉर्ड तक पहुंचाया है। टोटल एक्सपोर्ट्स वैल्यू गुड्स प्लस सर्विसेज की बात करें सो दैट गोज टू 824.9 बिलियन यूएस डॉलर। सिर्फ सर्विसेज का एक्सपोर्ट 387.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। इंजीनियरिंग 116.7 बिलियन और ड्रग्स और फार्मा 30.47 बिलियन तक पहुंच चुका है। आज की ग्रोथ के पीछे के सबसे बड़े 3 रीजन है। नंबर 1 दैट इज पीएलआई स्कीम्स। मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट अप करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत इंसेंटिव्स दिए, जिससे कुछ सेक्टर्स के अंदर ऑलमोस्ट 5.31 लाख करोड़ रुपीस का फायदा हुआ है एक्सपोर्ट्स के अंदर। सर्विसेज एंड डिजिटल इकोनॉमी, इसके अंदर सॉफ्टवेयर, क्लाउड, डिजाइन, एक्सपोर्ट्स, इसकी डिमांड भी काफी ज्यादा बढ़ रही है और इसके अंदर इंडिया बहुत एक्सपर्ट है। हमारे पास उसकी एक्सपर्टीज बहुत बड़ी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ईएफटीए जैसे कई देशों के साथ जो हमारे नए ट्रेड डील्स हुए, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट काफी बढ़ा। द वर्ल्ड हैज प्रिपेयरिंग टू बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया। फ्यूचर में ये सेक्टर्स हमारे लिए एक नया गोल्डन चांस बन सकते हैं। नोट इट डाउन वेरी वेल। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और उसकी बैटरीज, सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ग्रीन हाइड्रोजन एंड रिन्यूएबल एनर्जी दैट यू कैन थिंक अबाउट फॉर श्योर। फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिक्स के अंदर काम कर सकते हैं। डिफेंस एंड एरोस्पेस के सेक्टर्स। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक बिजनेसमैन है और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज पे अटेंशन टू दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। डेफिनेटली आप बहुत आगे अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट शुरू करने के लिए सिंपल स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं। सबसे पहला, प्रोडक्ट और मार्केट का इन डेप्थ अच्छे से रिसर्च कर लीजिए, डेटा एनालिसिस कीजिए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। क्वालिटी सर्टिफिकेशंस लेकर अपने प्रोडक्ट को एक ग्लोबल स्टैंडर्ड दीजिए, है ना। ग्लोबल लेवल पे उसको प्रमोट कर सकते हैं, उसको एक्सेप्टेंस, एडेप्टेबिलिटी उसकी बढ़ा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का यूज करके बायर से कनेक्ट करिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्लेटफॉर्म दैट यू कैन यूज। गवर्नमेंट स्कीम्स ले लीजिए, उसका पूरा बेनिफिट लीजिए। प्री पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के जो भी बेनिफिट्स हैं, सर्विसेज के जो भी इंसेंटिव्स हैं, उसको यूज कीजिए एंड डेफिनेटली अपने बायर्स को डाइवर्सिफाई कीजिए। सिर्फ एक मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट रहना नहीं चाहिए। 1947 की आजादी ने हमें पॉलिटिकल फ्रीडम दी है और अब एक्सपोर्ट्स हमें इकोनॉमिक फ्रीडम दे रहा है। चलिए इस इंडिपेंडेंस डे एक नया संकल्प लेते हैं कि अपने प्रोडक्ट को दुनिया के हर किसी कोने में पहुंचाएंगे। इंडिया बनेगा सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं, लेकिन वर्ल्ड के ट्रेड लीडर्स हम लोग बनेंगे, वर्ल्ड के सबसे नंबर 1 एक्सपोर्टर्स बनेंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।